हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? भाई एक बार इस डंगर की बात सुनो भाई, तुम ध्यान से सुनना इस डंगर की बात। जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, अच्छा। हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई। वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर ये महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहाँ का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, छोटा 500,000 रुपए पर डे पे काम करते। ओहो, वो छोटा आदमी हो गया। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, ओह, और तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया। चलो इसको मैं कट शूट कर रहा हूँ। आगे ऐसी फालतू की बकैती करेगा कि वो डंगर दिमाग है, आपने देख लिया होगा। और भाई इस डंगर के देखो सबसे बड़ी काम क्या है इस डंगर का। सबसे पहले तो भाई ये डंगर छोटा कह रहा है, काम करने वाले को 500,000 रुपये वाले को कह रहा है कि छोटा आदमी है, ये तो घटिया आदमी है, क्योंकि अमीर नहीं है, ये गरीब है। गरीब आदमी तो घटिया होता है, ये गरीबों का भगवान बन रहा है ये, जिसको इतनी नफरत है गरीबों से। इस डंगर को इतना नहीं पता कि इसके साथ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 संस्थाएं चल रही हैं शाहरुख खान के नाम पे। वो एसिड अटैक की विक्टिम्स होती है ना, उनकी संस्था चल रही है। जब फ्लड आती है उसके अंदर जितनी राशि जाती है वो अलग चल रही है। खैर इस डंगर को तो पता नहीं होगा, ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है जिस तरह से इसने हेयर स्टाइल रख रखा अपना। इस डंगर से कोई ये पूछे जो तुम्हारे अब्बा का अब्बा है अडानी, 2017 से लगातार बिजली सप्लाई कर रहा है वो बांग्लादेश को, लगातार 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 25 से 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अडानी सप्लाई कर रहा है। उसने एक बार भी नहीं काटी बिजली। इतने हिंदू मार दिए, एक बार बिजली नहीं कटवा रहा हुआ अडानी। किसके कहने पे? इनका जो अब्बू है ऊपर बैठा हुआ, इसके अब्बू की नाक के नीचे 1000 AQI क्रॉस कर चुका है दिल्ली में। 1000 श्रीनगर शिमला का 300 पार कर चुका है। लेकिन इस डंगर से एक लाइन नहीं बोली जाएगी उसके ऊपर, एक लाइन नहीं बोलेगा। इसी के लोग मर रहे हैं, इसी के हिंदू मर रहे हैं, इसी के नाक के नीचे एक लाइन नहीं बोलेगा ये, क्योंकि इसको तुम्हारी नहीं पड़ी भाई, इसको नहीं पड़ी। ये डंगर आदमी है, और डंगर वहीं जुगाली करता है जहां उसका मालिक छोड़ देता है उसको, तो वो ही जुगाली करता रहेगा। ये तुम्हें टूल की तरह, धर्म को टूल की तरह इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे हिंदुज्म को टूल की तरह इस्तेमाल करेगा, और रैप्टे भी तुम्हें लगवाएगा। इसका एक दूसरा अब्बू भी है, उसका बेटा है जय शाह। जिस साल सबसे भयंकर युद्ध होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, पता नहीं कितने सैनिक और कितने निर्दोष लोग हिंदू मरते हैं, उसी साल ये क्रिकेट टूर्नामेंट करवा देता है उसी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पैसे कमाने हैं। अमित शाह को पैसे कमाने हैं। वो आया बेटा जय शाह। क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की BCCI टूर्नामेंट करवाने की? उन हजारों लोगों के बच्चे जिनके निर्दोष मार दिए गए, जिनकी पैंट उतरवाई गई, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। भाई ये क्या है? तुम क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हो भाई। वो जो IPL है वो किसकी अनुमति से हो रहा है? उसकी टीम सिलेक्शन किसकी अनुमति से हो रही है? जय शाह अमित शाह की अनुमति से। उससे सवाल कौन पूछेगा? उससे सवाल पूछते हुए तेरे मुंह में दही जम जाती है क्या? हिंदुओं के ठेका लेने वाले डंगर बुद्धि। इस आंडू का मुंह उस सिंगर पे नहीं खुलेगा। वो सिंगर भाई जिसने हिंदू कन्या की इज्जत लूट ली, जिसने उसके बाप को थाने में मरवा दिया, उसकी खानदान एक्सीडेंट में मरवा दिया, वो बेचारी इन मरते मरते बची। वो बेचारी दिसंबर की ठंड में अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। किसके साथ? उसकी एक माँ बची हुई है, उसका एक वकील, उसकी वकील, ये 2 लोगों के साथ बैठी हुई है, अकेली बैठी हुई है। एक बाबा की ट्वीट तक नहीं आएगी। खिलाफ बोलना तो छोड़ दो उस सिंगर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो नेता है भाई एक पार्टी का, जहां से इस अंडू को पूरे के पूरे अंडे मिल जाते हैं खाने को। इसका आश्रम नहीं बंद हो जाएगा। धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं है भाई इसका। बच्चों, मेरे छोटी बुद्धि वाले बच्चों, समझो इसका कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी बहन की इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। जब एक लड़की का पूरा खानदान खत्म हो गया, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे, तू कभी FIR लिखवाने जाएगा, ये तेरी साइड लेगा कभी? भाई उस पर कुछ नहीं बोलेगा ये। पता है क्यों? क्योंकि इसकी रोटी डालने वाला जो मालिक है ना, उसने हड्डी देनी बंद कर दी, तो इसका किस तरह चलेगा दाना पानी, इसलिए नहीं बोलेगा ये। मैं कहता हूँ अगर ये तेरा ज़्यादा सगा है ना, और हिंदुओं का ज़्यादा सगा है, तू एक FIR लिखवा के दे दे कि मेरे को फलाना मंत्री के लड़के ने मेरा भाई मरवा दिया, मेरी बहन मरवा दी, मेरे घर पे हमला हो गया जी, फलाना मंत्री का इसमें कनेक्शन है डायरेक्ट, उसके लड़के ने करवाया, उसके भाई ने करवाया, उसके भाई ने मेरे भाई को मरवाया है। एक बार बोल के देख,
मेरे को एफआईआर करवानी है, पुलिस मेरी एफआईआर नहीं की। आप सिर्फ एक ट्वीट कर दो, बोलो भी मत, सिर्फ एक ट्वीट कर दो। तेरे को क्या लगता है करेगा ये ट्वीट? भाई ये बाबे तुम्हारे नहीं है भाई, ये सरकार के टूल हैं जिसके चक्कर में अनपढ़ आदमी को कंट्रोल करा जाता है। वो अनपढ़ आदमी जो हिंदू होने की छाती ठोक रहा है, जिसने कभी रामायण भी नहीं पढ़ी। बेटा ये तेरे लिए नहीं बोलेगा जब तेरा एसएससी का एग्जाम डिले हो जाएगा, जब तेरी नौकरी नहीं, जब तेरी फटके 4 हो जाएगी ना। आज तक नहीं बोला भाई, अब तेरे को लग रहा है ये बोलेगा। और पॉपुलेशन की वजह से तू किसी भी जगह चल नहीं सकता। कोई बाबा बोलता है बच्चे मत करो, कोई बाबा बोलता है? नहीं बोलेंगे। कोई ये डंगर नहीं बोलेगा उस पर, क्योंकि इसके भक्तों की भीड़ ही डंगर है भाई। डंगर पूज रहे हैं डंगरों को भाई। और क्या स्कीम चल रही है पूरे देश में? ये तो स्कीम चल रही है भाई। ये नहीं बोलेंगे, तेरे किसी काम के लिए नहीं बोलेगा। ये शाहरुख खान के पीछे पड़ा रहेगा, क्योंकि शाहरुख खान कुछ बोलेगा नहीं इसको। जो आदमी कुछ बोलता नहीं उसके बारे में कितना मर्जी बोलते रहो, उसके बारे में कुछ मर्जी अंटपट। मैं ऐसा किसी का कोई फैन नहीं हूँ भाई, शाहरुख सलमान कुछ नहीं लगते मेरे। लेकिन इस पूछे तो सही कोई इसको, चक्कर क्या चल रहा है भाई? क्या नौटंकी चला रखी है तुमने? इनके खिलाफ कौन बोलेगा भाई? इतना AQI है, फिर किसी रेलवे स्टेशन पे तो पैर नहीं रख सकता इस टाइम। किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी एयरपोर्ट पे, सारे के सारे ये जो तुम्हारे सोकल्ड मंदिर और मस्जिद है ना, पैक्ड हुए पड़े हैं। नए साल पे देख लो उनकी हालत क्या, बंद कर रखे हैं, बंद। और इस बाबा की तो सोना चांदी हो रखी है। इन्हीं गधों की वजह से तो इनकी भीड़ बनती है भाई। ये किसी के सगी नहीं है। इस भुलावे और छलावे में मत रही हो कि ये बाबा हिंदुओं के हैं। जो आदमी हिंदू 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 मुसलमान मुसलमान करता है ना, वो किसी का सगा नहीं होता। वो सिर्फ खुद का सगा होता है, अपनी पैसे और सैलरी का सगा होता है। ये बात ध्यान रख लियो। जो आदमी हिंदुओं का है वो हिंदुओं का है ही नहीं। वो तो हिंदुओं का एक इमोशन लेके हिंदुओं को कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा तू एक टूल है उसकी नज़रों में भाई, और कुछ नहीं है तेरी औकात। ठीक है, बहुत हो गया राधे राधे। सवाल पूछ ले थोड़े पकड़ के अपने बाबे भाई। कभी तो सवाल पूछेगा। 2026 में ही शुरू कर दे। कुछ तो भला हो तेरी माता का, तेरी बहनों का, जो इसके डेरे में जाकर बैठी हैं, इसके नाम का राधे राधे का तिलक लगा के बैठी हैं। कुछ तो तेरी बुद्धि खुलेगी। वंदे मातरम।